दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा बॉडली हार्म। इस नॉवेल को लिखा है मार्गरेट एटवुड ने। दोस्तों ओरिजिनली इस नॉवेल को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था और उसको पब्लिश करवाया गया था 1981 में कनाडा में। दोस्तों ये कहानी है रेनी विलफोर्ड की, जो इस नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट है। ये रेनी एक ट्रैवल रिपोर्टर है। रेनी को अपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चलता है, जिसका इलाज होने के बाद रेनी ठीक हो जाती है, जिसके बाद वो एक फिक्शनल कैरेबियन आइलैंड सेंट एंटोनी की यात्रा करती है अपने एक आर्टिकल के रिसर्च के लिए। हालांकि ये आइलैंड क्रांति के कगार पर था। रेनी पॉलिटिक्स से दूर रहने की कोशिश करती है, लेकिन विद्रोह में एक प्रमुख खिलाड़ी पॉल के साथ अपने रोमांस के माध्यम से इन घटनाओं में शामिल हो जाती है और इस तरह से रेनी अपने अस्तित्व के संघर्ष में फंस जाती है। तो आइए दोस्तों हम इस नॉवेल की समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों रेनी एक कैनेडियन जर्नलिस्ट है और इस नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट भी है। वो लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए आर्टिकल्स को लिखती है और एक आरामदायक जीवन जीती है। हालांकि उसकी लाइफ में एक ट्रेजिकल टर्न तब आता है जब उसे अपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चलता है। हालांकि उसके कैंसर का इलाज किया जाता है, लेकिन इलाज के बाद वो विचलित और कमजोर महसूस करती है। वो अपने ही शरीर से खुद को अलग महसूस करने लगती है। इसके अलावा रेनी अपने बॉयफ्रेंड जैक के साथ भी अपना रिश्ता तोड़ देती है, क्योंकि जैक का बिहेवियर रेनी की तरफ अच्छा नहीं था। वो हिंसक प्रवृत्ति का था। अपनी परेशानियों से बचने के लिए रेनी सेंट एंटोनी नाम के एक कैरेबियन आइलैंड की यात्रा करने का काम स्वीकार करती है, जहां पर वो एक ट्रेवल आर्टिकल लिखती है। रेनी को इस बात की उम्मीद थी कि उसकी ये यात्रा उसके जीवन में एक नई शुरुआत होगी, लेकिन जब रेनी सेंट एंटोनी पहुंचती है तो उसे एक खूबसूरत लेकिन राजनीतिक रूप से अस्थिर आइलैंड मिलता है। ये क्षेत्र गरीबी और भ्रष्टाचार से भरा हुआ था, जिसकी वजह से दमनकारी सरकार और वहां की उभरती ताकतों के बीच तनाव बढ़ गया था। रेनी एक होटल में रुकती है और वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत करती है। वहीं पर रेनी की मुलाकात एक कैनेडियन महिला लोरा और डॉक्टर मीनो से मिलती है। ये लोग वहां की राजनीति में शामिल थे। इन्हीं लोगों के जरिए रेनी को उस आइलैंड की बिगड़ी हुई हालात के बारे में पता चलता है। इस आइलैंड के हालात इतने ज्यादा खराब थे कि रेनी अपनी पुरानी लाइफ के बारे में विचार करने लगती है। उसको ऐसा लगता था कि कैंसर के ठीक होने के बाद वो यहाँ पर अपनी एक नई लाइफ को स्टार्ट करेगी, लेकिन यहाँ पर वो खुद को और ज्यादा फंसा हुआ महसूस करती है। यहाँ की राजनीतिक स्थिति, सरकार गिराने की कोशिश, इन सारे उथल पुथल के बीच वो खुद को अकेला और असहाय पाती है। इस आइलैंड पर रेनी को मेन प्रॉब्लम का सामना तब करना पड़ता है जब उसको वहां के अधिकारियों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि वो सरकार के खिलाफ हो रहे आंदोलन में शामिल है। रेनी को जेल में डाल दिया जाता है, जिसके बाद उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है, जिसके बाद रेनी को अपने सबसे गहरे डर का सामना करना पड़ता है। इस तरह की चीजें रेनी की मानसिकता पर बुरा असर डालती हैं। आखिरकार रेनी को छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद वो तुरंत उस आइलैंड से कनाडा चली आती है